पे क्या चल रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की बात करें तो फर्स्ट अपन बात कर रहे थे एसिल हैलाइड। देखो एक तो एसिल हैलाइड की जो रिएक्शन है, मान लो सपोज करो आपको बेंजीन दिया है, क्या दिया है, बेंजीन। और बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, AlCl3, और रिएक्शन का नाम क्या होता है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से भी दे दिया जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड CH3, और ये मैंने आपको पेपर में भी दिया था। ठीक है, जो अपन इसको 11th में स्टडी कर चुके हैं। अब माना कि सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड है, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो रिएक्शन का क्या नेम है, रोजेनमुंड रिएक्शन। कौन सी है, रोजेनमुंड। और रोजेनमुंड के लिए अपन क्या लेते हैं, H2PdBSF4, यही है। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड, यहाँ पर आप लोग क्या लो, CH3COCl और क्या ले लो, AlCl3। तो अपन को पता है कि ये क्या बनाएगा, कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन बनाएगा। अब कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा तो इसका इफेक्ट अपन को पता है कौन सा है, +M, और +M है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो अपने दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, ऑर्थो भी फॉर्मेशन होगा और क्या फॉर्मेशन होगा, पैरा। तो यहाँ आप लोगों को प्रोडक्ट क्या डिनोट करना है, OHC डबल बॉन्ड CH3 OHCOCH3। लेकिन कंडीशन देखो, अगर यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाए, प्रीडीन, क्या फॉर्मेशन, क्या मिले, प्रीडीन। अब प्रीडीन है तो इसका क्या नहीं बना सकता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर सकता है। प्रीडीन क्या होता है, बेस, और बेस होगा तो ये पहली कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एसिड बेस करेगा। और एसिड बेस में एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, ये। जब ये एसिडिक बेस रिएक्शन शो करेगा तो यहाँ नेगेटिव इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर प्रीडीन दे रखा है तो आप लोगों को कौन सी रिएक्शन शो करनी है, OCOCH3, सिंपल इसकी रिएक्शन शो करनी है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, लेकिन सपोज करो यहाँ आप लोगों को क्या मिल जाए, AlCl3, तो रिएक्शन कौन सी होगी, हाँ, फ्रिश रीअरेंजमेंट। कौन सी होगी, फ्रिश रीअरेंजमेंट। जब तक इस तरह रिएक्शन याद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं तो सोटे लगाऊंगा बेटे 10 तारीख बाद में। अपना पता है कि यहाँ पर फिर आपका प्रोडक्ट मेजर कौन सा बनेगा, ये। तो इस तरह से आप लोगों को, क्योंकि एक से दूसरी रिएक्शन को लिंक कर सकता है, लेकिन अपन को अपने पैटर्न पर ही चलना है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है तो ये अपन को इफेक्ट है कि ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो आप लोगों को फिर ऑर्थो पैरा पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। अब यहाँ पर जब इसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर अपन को ये भी स्टडी है कि ये जो रिएक्शन देते हैं वो कौन सी शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो फिर अपन को अपने कंसेप्ट बेस से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन शो रिएक्शन करना है, और आपको क्या बनाना है, एस्टर। इसको अपन कहते हैं फिनोलिक एस्टर, क्योंकि फिनोल से फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और जब AlCl3 लेंगे तो इसका नाम है फ्रिश रीअरेंजमेंट, और फ्रिश रीअरेंजमेंट में हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। फिर 1-2 रिएक्शन और करवा देते हैं, हैं? देखो, अगर आप लोगों को सपोज करो, मान लो ये कोई कंपाउंड है NH2 और आपको दे दिया जाए COCl, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करोगे, क्या बनेगा भाई। अपन को ये पता है कुछ नहीं बन रहा है, तो अपन को ये पता है कि रिएक्शन कौन सी देते हैं,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, और इसके पास क्या है, लॉन पेयर, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो डायरेक्ट सिंपल अगर अपन याद रखना चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH CH3 C डबल बॉन्ड NH, और ये अपना क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को किसी भी टाइप से रिएक्शन दे दें, उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, प्रोडक्ट डिसाइड करना। कोई दिक्कत किसी को, किसी के, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट अपना आता है भैया एस्टर। कौन सा आता है, एस्टर। कर लोगे ऐसी रिएक्शनों में, कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो एस्टर, देखो भैया एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR, और आपको बताया था कि इसमें कई क्वेश्चन जो बन जाता है वो एक दो बार पूछा भी गया है। अक फ्रूटी स्मेल, किसकी आती है, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। अब देखो इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC नोमेनक्लेचर में 2 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है, 2। एक कंडीशन तो ये होती है कि इसका कार्बन मेन चेन में सेलेक्ट हो जाए, और एक कंडीशन ये होती है कि इसका कार्बन मेन चेन में सेलेक्ट नहीं हो। अगर इसका कार्बन मेन चेन में सेलेक्ट होता है तो अपन इसका क्या लगाते हैं, O8 ऐड करते हैं। क्या करते हैं, O8। तो एक कंडीशन में तो आप लोगों को लिखना होगा एल्किल LK1O8, यही होगा, ठीक है। ये यूज कब करना है, जब इसका कार्बन मेन चेन में सेलेक्ट होता है। सेकंड में अपन करते हैं जब इसका कार्बन मेन चेन में सेलेक्ट नहीं होता है तो क्या लगाते हो, कार्बोक्सिलेट। क्या लगा, यूज करते हो सुफिक्स कार्बोक्सिलेट। तो अपन कह सकते हैं एल्केन या एल्किल एल्केन कार्बोक्सिलेट। देखो ये तो यूज कब करेंगे, आप लोगों को बता रखा है जब इस टाइप की कंडीशन हो, क्योंकि अपना फर्स्ट IUPAC में होता है अनब्रांच लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोवेस्ट नंबर देते हैं। तो ये 1 नंबर है, ये 2, और ये एल्किल ग्रुप को अपन क्या करते हैं, फर्स्ट लिखते हैं। तो अपना क्या हो गया, एथिल। देखो कितने कार्बन है, 2 को क्या कहते हो, एथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन N, और क्या लगाओगे 1O8। ये कब यूज करते हैं, जब कंडीशन या तो इस टाइप की हो, या फिर अपन बात करते हैं जैसे इस टाइप की हो। इन्हीं में यूज नहीं करते अपन। तो यहाँ पर अपन जब सेलेक्ट करते हैं तो ये 3 हो गया, यही करते हैं बात। ये 1 नंबर, तो ये 2, ये 3। कोई इधर से नंबरिंग दे रहा है तो भी राइट है। तो फर्स्ट अपन किसको लिखते हैं, एल्किल ग्रुप को। तो एल्किल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। तो अपन क्या लिखेंगे, मिथाइल। अब कितने कार्बन है, अरे 3 कार्बन। 3 को क्या लिखते हो, प्रोप। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 पे है, क्या लगाओगे, कार्बोक्सिलेट। क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलेट। और ट्राई नहीं लगाया, क्या आएगा, ट्राई कार्बोक्सिलेट। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें भी मेन चेन में सेलेक्ट नहीं होगा तो अपन फर्स्ट किसको लिखेंगे, एल्किल ग्रुप को। और एल्किल ग्रुप में कितने कार्बन है, 2 को क्या कहते हो, एथ। तो क्या हो जाएगा, एथिल। फिर क्या लिखोगे, साइक्लो। क्या लिखोगे, साइक्लो। हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या लगाओगे, 1 कार्बोक्सिलेट। ये तो मैंने करवा दिया, नहीं तो तुमको तो पता भी नहीं, क्या पता क्या पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना भैया। कार्बोक्सिलेट यूज कब करेंगे, जब अपना फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में सेलेक्ट नहीं हो रहा।
और सिंपल अगर चैन में सेलेक्ट रहा है तो O8 अपन को यूज करना। कल ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन, लिखो आगे। अब कौन से लिखोगे? मेथड। और मेथड में फर्स्ट मेथड आप लोगों से इसकी कई बार मैकेनिज्म पूछ ली जाती है, ठीक है ना, बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो ये एस्टर फॉर्मेशन की फर्स्ट मैकेनिज्म आपको डिनोट करनी। वैसे नहीं आता है, फिर भी बाई चांस अगर कोई बार ले ले एस्टर की, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो उसके हिसाब से ये पूछ लिया जाता है। देखो देखो अपन क्या कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर किसके साथ रिएक्ट कराओगे? अल्कोहल के साथ। और ये भी आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव होता है और अल्कोहल का क्या रिमूव होता है? H। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है 18 के ग्रुप के रूप में, या 16 लगा देता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो सिंपल अगर अपन बात करें C डबल बॉन्ड OH, ये H और R, और मीडियम कौन सा है? एसिडिक है। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा? H2O, और जैसे ही H2O रिमूव RC डबल बॉन्ड OR और H2O। अब देखो मैकेनिज्म, देखो RC डबल बॉन्ड OH ये लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? ये लेस रिएक्टिव। तो इसलिए इसको क्या मिलता है? H प्लस एसिडिक मीडियम। तो ये क्या करेगा? यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा CO डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव और OH। अब एक कंडीशन हो गई, अब इलेक्ट्रॉन इजीली किधर शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। अपन को क्या मिला है? ROH दोनों लोन पेयर ये इधर से इधर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और ये लोन पेयर इसके साथ ऐड होगा। जैसे ही ऐड होगा तो R, देखो ORH पॉजिटिव, OH और OH। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। इस पे कौन सा आया? पॉजिटिव चार्ज। रीजन क्या रहा? क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किए, ठीक है। अब लोन पेयर डोनेट किया है तो ये H का ट्रांसफ़र किधर होगा? इधर। और जैसे ही ट्रांसफ़र होगा ROH H पॉजिटिव और OR, वो क्या? OH, यही है। अब देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा? रिमूव। और यहाँ जब रिमूव होगा तो देखो ये इधर से इधर, तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या देगा इसको? लोन पेयर। तो अपन कह सकते हैं ये इधर से इधर क्या बनेगा? R डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव OR, यही बनेगा। इसके बाद क्या रिमूव हो जाएगा? H प्लस से, और H प्लस रिमूव होगा तो RC डबल बॉन्ड OR। देखो अपन कह रहे थे कि एसिड का OH, एसिड का OH, देखो ये OH, अल्कोहल का H, यही रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार अगर यहाँ 18 दे दिया जाए तो हमेशा एस्टर का 18 रहेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट करो। चलो देखो, देखो 2 बार इसका रिवीजन हो जाएगा ना, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आप थोड़ी पढ़ाई पे मेहनत करते रहो।
देखो भैया, नेक्स्ट आता है, अब रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर अपन यहाँ क्या ले ले HOR तो क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव हो जाएगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा RCOOR HCl, यही होगा। चलो ये कंपाउंड है, क्या ले ले अपन CH2N2, ये कल भी बताया था आप लोगों को, क्या फॉर्मेशन होगा एस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन होगा RC⋯O CH3 और N2, यही रिमूव होगा। इसके बाद देखो RC⋯O CH3, कीटोन से कैसे फॉर्मेशन कर सकते हो एस्टर, बेयर-विलीजर रिएक्शन, कौन सी ले लो, बेयर-विलीजर। यहाँ पर अगर अपन क्या ले ले परऑक्साइड, और परऑक्साइड ले लें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किसी को इसमें कोई, चलो इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ पहले ना, आप लोग इसको नोट कर लो, क्योंकि ये अपन ने वीडियो में देखी थी, अब यहाँ बता देते हैं आप लोग। चलो, तो इसकी बात चल रही थी मैकेनिज्म की, क्या चल रही थी, मैकेनिज्म, ठीक है। अब देख लो, आप लोगों को समझ में नहीं आई हो मैकेनिज्म उस समय, इधर देखो, देखो CH3 C⋯CH3, मैं ऐसे लिख लूँ इसको, कोई किसी को दिक्कत। अब अपने पास एक कंडीशन है O, ये H, O C⋯OH3, यही है पर एसिड, या F3 लगा दो यहाँ पर। देखो एक बात कंसेप्ट अपन को ये भी है, अपने कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बात है। अब देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके कंपैरिजन में लो होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा, जबकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन अटैक किधर करा सकते, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो फर्स्ट कंडीशन में बात करें CH3 या O नेगेटिव, इसके साथ CO CF3 और यहाँ पर H पॉजिटिव, ठीक है। अब H पॉजिटिव है तो ये H इधर शिफ्ट होगा, हो सकता है, और जैसे ही शिफ्ट हो तो CH3 O नेगेटिव, O न्यूट्रल है, अभी बन गया कि नहीं बन गया, और यहाँ OH पॉजिटिव और ये COF3, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो ये कंपाउंड अनस्टेबल है कि नहीं है, तो ये क्या करता है, इधर से इधर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब प्रोसेस में बनता है तो अपना क्या हो जाता है भैया, एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एस्टर। मैकेनिज्म याद हो तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अपन को ध्यान रखना है। अगर पर एसिड ले लिया है, क्या ले लिया है, पर एसिड, और पर एसिड की प्रेजेंस में अगर एल्डिहाइड है तो बनेगा एसिड, अगर कीटोन है तो बनेगा एस्टर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम अब यहाँ से, ठीक है, नोट कर लो। अब चलो नेक्स्ट, एनहाइड्राइड से फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है एनहाइड्राइड से। देखो RC⋯O और R, ये दोनों ही सेम है, चाहे इधर अटैक कराओ चाहे इधर अटैक कराओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ अटैक करवाता हूँ ROH
तो ये इधर से इधर, ये किधर शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। और तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ O नेगेटिव OR HR, और क्या रहेगा H पॉजिटिव, यही बनेगा। देखो ये इधर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को इसने क्या दिया है, लोन पेयर, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर इधर तो ये इधर से इधर, ये रिमूव, तो अपना एक तो क्या बन गया एसिड, और एक क्या फॉर्मेशन होगा भैया एस्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो तो इधर देखो, इससे भी बना सकते हैं क्या, अरे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इधर से इधर, तो ये किधर शिफ्ट होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा तो CH2O नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, तो मैं इसके साथ ऐसे कर लूँ OHR, और यहाँ पर H पॉजिटिव, यही बनेगा। अब H का ट्रांसफ़र किधर करा दो, इधर, और जैसे ही ट्रांसफ़र कराओगे CH2OHOR, यही बनेगा। अब इसके साथ क्या होगा टॉटोमराइजेशन, और जैसे ही टॉटोमराइजेशन होगा तो अपना क्या बन जाएगा एस्टर, ठीक है। तो ये बेसिक रिएक्शन है, आपको किसी भी टाइप से करवा सकता है। इनको आप लोग नोट करो, फिर अपन पढ़ते इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो एस्टर जो होता है जनरली लिक्विड स्टेट में होता है, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो हमेशा क्या होगा, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और बात करें स्मेल की तो हमेशा फ्रूटी स्मेल होती है। अब बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, किसकी बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी में इससे क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, अरे एसिड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर H2O लें तो इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे इसकी मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है क्या। अगर अपन बात करें RC डबल बॉन्ड R और यहाँ पर ले ले NaOH या KOH, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, इस रिएक्शन को कहते हैं सैफोनिफिकेशन। कौन सी कहते हैं, सैफोनिफिकेशन। देखो RC डबल बॉन्ड ONA और यहाँ ROH। सैफोनिफिकेशन का रीज़न क्या होता है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो होता है डिटर्जेंट और एक होता है अपने जो भी सॉप साबुन। देखो साबुन जो सॉप होते हैं वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, इसमें कार्बन की संख्या 50 से 17 होती है, ठीक है ना, R की जगह। तो ये क्या है, सॉप है, ठीक है। और किससे फॉर्मेशन हुआ, एसिड की रिएक्शन किससे किया अपन ने, NaOH से, और यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ है, सॉप, तो इसलिए इसका नेम क्या हो जाता है, सैफोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन हुआ है, सॉल्ट, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, सैफोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो अगर आप लोगों को क्या फॉर्मेशन करना है और क्या कर सकते हो इससे, अरे अमोनिया फॉर्मेशन कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड NH2 और क्या बनेगा ROH, ठीक है। अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता, किसी को कोई प्रॉब्लम। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो एरो लगा के लिख लेना जो भी लिख, ये कंडीशन है, अगर एस्टर का एल्किल ग्रुप में मिनिमम 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, मिनिमम 2 कार्बन। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, अगर अपन को दे दिया जाए हीट का निशान, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एनहाइड्राइड में, इसके साथ एस्टर में और एमाइड में, और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दे, अगर इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे हीट, तो हीट करने से हाइड्रोजन का ट्रांसफर इधर से इधर, तो यहाँ नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा।
तो ये इधर से इधर, ये इधर और ये इधर शिफ्ट होगा और आपका जो बनेगा COH और यहाँ फॉर्मेशन होता है एल्किन। केवल एस्टर को गर्म करें या हीट करें तो ही एल्किन फॉर्मेशन होती है। और एल्किन कब फॉर्मेशन हो सकती है? जब मिनिमम यहाँ पर 2 कार्बन हो। ये आपको 11th में बताया था मैंने, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को किसी को हीट करें और हीट करने पर अगर एस्टर है तो उसमें अपना क्या फॉर्मेशन होगा? एल्किन। नोट कर लो फटाफट।